वो जिनसे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं, दुबई की बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, तो वहां से इस्लाम हम तक पहुंचा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि एक शेख है जो कि इंडिया का तराना पढ़ रहा है। गाइस, तराना के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की उनका जिक्र है, लेकिन क्या वजूहत है कि शेख किस तरफ चल पड़े हैं। शेख की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान को वो क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर किस्म की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान को वो प्रेफर नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए होगा। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अब ये भी तो देखे ना, उन शेखों ने ही यूएई में सबसे बड़ा इन दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। तो मंदिर बनवाना गलत है? हाँ, मतलब एक मुसलमान के हाथों बनना गलत है, अगर हिंदू बनवा रहा है तो फिर तो ठीक होगा। अपनी इबादत का अगर हम खुद बनाएंगे तो वो अच्छी बात है, अगर कोई दूसरा बनाएगा मजहब का बंदा तो वो तो ठीक नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या होता है, एक तो ये कह सकते हैं कि वो अपने एज अ सिंगिंग भी कर सकता है कि भाई हम जैसा बाकी जो मुल्कों के तराने होते हैं हम भी पढ़ते हैं कभी कभार, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में देखते रहते हैं। और कुछ ये कि उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह ऐसे हों तो कोई हाँ जो कि इंडिया से उन्होंने कोई बैट वगैरह लगे कि तूने पढ़ना है ये वो, ऐसा भी हो सकता है। या उसका कोई उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी कर सकता है। क्या कहना चाहिए? बट ना भी हो, मेरा तो ये है कि अगर वो पढ़ रहा है तो इसमें उसका कोलो फेला हो सकता है। माइट भी पॉसिबल कि उसे इंडियंस पसंद हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी बहुत पसंद है, जिस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। ये है कि हम एक वीडियो से किसी को जज नहीं कर सकते। बहुत सारी वीडियोस हैं, ये इन्होंने गाने भी गाए इंडिया के, लेकिन क्या इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया को लाइक करते हैं। ये खुद कहते हैं कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। इंडिया गए भी हैं कई दफ़ा, तो इंडिया को बहुत लाइक करते हैं। लाइक करने के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? लाइक करने के पीछे वजूहत ये भी हो सकती हैं कि इंडिया को देखें आप, एक टाइम आने वाला है इंडिया सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, ठीक है, और आप लार्जेस्ट इकॉनमी, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है ना। अभी एक टाइम आना उसने फर्स्ट पे चले जाना है, ठीक। और आप अगर हम अपना कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो इस टाइम है तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन यह है कि हमारे मुल्क के हालात, उनका जिसे आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जून साहब, वो ना पढ़ा लिखा है ना कुछ और, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे यह है कि कोई एक कामयाब होता तो उसकी टांग खींच ली जाती है। यार आप पाकिस्तानियों की इंडिया की तारीफ कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है भाई? ये मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तानी है ना, तो हमें अपने अंदर से जो सा सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो दुनिया में ठीक समझेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पर कोई मानता ही नहीं है कि इंडिया डेवलप है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कह ही नहीं सकते कि इंडिया डेवलप है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखें आप, अगर आपको अगर इस तरह का लगता है तो पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि आप CS के जितने भी लोग हैं, सॉफ्टवेयर के जितने भी हैं, इंडिया ने तरक्की ही की है सॉफ्टवेयर की वजह से। और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर प्रोफेसर ही नहीं सही तरह पढ़ा पा रहे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जहाँ पे तालीम ही नहीं सही, वहाँ पे बाकी निज़ाम कैसे सही हो सकता है? आप क्या समझते हैं? आप पाकिस्तान में ये फैक्ट माना जाता है, इंडिया को वो तस्लीम ही नहीं करते कि वो डेवलप हो गया। क्या किसी की सक्सेस को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? क्या हमारे आंखें बंद कर लेने से दुनिया पीछे रह जाएगी या वो तरक्की करती रहेगी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर जैसा स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो अगर कोई हारता है तो भाई एक्सेप्ट करता है वो अपने आप को, तो इसी तरह अगर कोई तरक्की करता है अगले को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई वो तरक्की कर रहा है। ठीक है, हम कुछ चीज़ों में उनसे पीछे हैं और हम कुछ चीज़ों में उनसे आगे भी हैं, वो तस्लीम भी करते हैं हम भी, लेकिन हमारे में कुछ लोग नहीं करते। वो कहते नहीं कि भाई वो हम फिर भी उनसे ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए एक दूसरे को, मतलब कि अप्रिशिएट तो भाई बनता है कि भाई तुम अगर उन्होंने किया है तो हमें भी करना, हमें बल्कि करना चाहिए देख के उनसे कि अगर वो इतना कर सकते तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़े एजुकेटेड पर्सन हो आप जो कि न्यूट्रल रह के बात कर रहे हैं। तो एक बात और यार, अगर मैं देखूं कि वर्ल्ड वाइड के अंदर
पाकिस्तानियों को उस किस्म का ट्रेड नहीं किया जाता। अगर मैं यूएई की बात करूं तो अगर दुबई की अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि दुबई कहता है कि भाई पाकिस्तानी जो भी यूएई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन इवेंट के इंडिया को यहाँ पर फ्री भेजा जाता है। इंडिया को कहता है कि भाई हम वीज़े प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे पास आओ। अगर मैं रशिया की बात करूँ, रशिया यूके इंडिया को फ्री वीज़ा प्रोवाइड करता। जब हमारी बारी आती है तो भाई हर कंट्री शराइत रखती है, हमारे इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि वो 1000 मरतबा पासपोर्ट को चेक करते हैं। क्या वजूहत है इसकी? मेन वजूहत ये है कि ग्रीन पासपोर्ट जो सा ना, अब उसकी इज्जत नहीं रह गई। एक टाइम आया था, अगर आप देखें इमरान खान जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, आपको इज्जत मिलना शुरू हो गई थी, जगह जगह पे लोग आपको भी प्रमोट कर रहे थे। उसकी मेन रीज़न ये थी कि अब आप ये देखें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एग्जाम्पल दी जाती है करप्शन की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। वो हमारे लीडर हैं, ठीक है, जो